गुड इवनिंग। मेहनत एक ऐसी चाबी होती है जो कि आपकी हर एक मुश्किल परिस्थितियों को आसानी में कर देती है। ठीक, चलिए आज हम लोग एक नए जोश और जुनून के साथ देखना चाहेंगे गॉस का प्रमेय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए। हम लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा लेसन का पूरा निचोड़ एक बार में ही देख लेंगे। कोई छोटी टॉपिक से लेकर के बड़ी टॉपिक तक पूरा का पूरा आज कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? बताया जाता है किसी भी गॉसियन पृष्ठ पर लिया गया सूक्ष्म क्षेत्रफल, जैसे कोई गोलाकार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है। ठीक, इसमें हमने कोई छोटा क्षेत्रफल ले लिया डीए, इस छोटे क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश। ठीक, सूक्ष्म क्षेत्रफल जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक, दूसरा टॉपिक आपको मिलता है इसमें घन कोण। घन कोण, घन कोण क्या होता है? ध्यान दीजिए, बताया था किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। ठीक, क्षेत्रफल सदिश द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? हमारा घन कोण कहलाता है। ठीक, इसको हम डी ओमेगा से दिखाते हैं। तो जो घन कोण होता है, बताया जाता है कि घन कोण क्षेत्रफल सदिश के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना अधिक क्षेत्रफल रहेगा उतना अधिक घन कोण होगा, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1 and 2। अगर फर्स्ट और सेकेंड को हम ले लें तो डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनल चढ़ाते तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, चूंकि देखिए कोण है इसलिए यहाँ कांस्टेंट हमारा कोण के ही रूप में होता है, इसके कोज्या पर डिपेंड करता है। डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमारा क्या होता है? घन कोण होता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। वैद्युत फ्लक्स, आज हम लोग बहुत ही आसान आराम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स बताया जाता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, एक्चुअली इसको लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं। लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जैसे इसका वैद्युत क्षेत्र ई है, क्षेत्रफल सपोज ए है ना, तो इसे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। मैंने क्या बोला? लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई बराबर ई डॉट डी ए। देखिए, जब दो वेक्टरों को हम डॉट लेते हैं तो आपको डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया गया होगा क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा। तो इस तरीके से अगर किसी कोण से होकर वैद्युत बल रेखाएं अगर गुजर रही हो तो उसकी वैल्यू क्या होता है? फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर वैद्युत बल रेखाएं, नोट देखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं अगर क्या हो? लंबवत गुजर रही है। ठीक है, यहां से इसके मतलब ऊर्ध्वाधर घटक से लिया जाता है एंगल यहाँ पे, तब यहाँ हमारे फाइव बराबर ई डॉट डी होता है। अगर किसी कोण से गुजर रही है तो फाइव इक्वल टू ई डॉट डी होता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक हम लोग देखने का प्रयास करेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस का प्रमेय बताया गया किसी भी परिबद्ध पृष्ठ द्वारा होकर गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं या वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। देखिए, कोई वैद्युत पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाएं, दैट मीन्स जो वैद्युत फ्लक्स है हमारा है वह उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। परिबद्ध पृष्ठ से, परिबद्ध, देख लीजिए इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। परिबद्ध पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाएं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। जो वैद्युत फ्लक्स होता है पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का, पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है,
हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे त्रिज्या r है हमारा, वैद्युत बल लिखा है, सपोज ई निकाल रही है, तो पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी फार्मूला है हमारा EF बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़ा है ई बराबर EDA। ठीक, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, EDA cos थीटा। देखिए अगर त्रिज्या r है तो पृष्ठ में उपस्थित जो वैद्युत क्षेत्र होता है इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। पिछली क्लास में हम लोग इसको पढ़े होंगे, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। तो फाई बराबर 1/4πε0 Q dA cos थीटा अपान r²। देखिए dA cos थीटा अपान r²। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, घन कोण। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा, क्या होता है, घन कोण। और आपको पता होगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, गोले का जो घन कोण होता है, गोले का घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू होता है 4π। कितना होता है, 4π। अगर हम इसे वैल्यू रख लेते हैं तो फाई बराबर 1/4πε0 Q इंटू 4π। 4π से 4π हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Q बराबर बचेगा फाई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। यही हमारा गॉस का प्रमेय है। ठीक है, थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। कभी कभी आता है गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम, गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम निकालने के लिए आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, कोई मान लेते गॉसियन पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा है वह ई है, तो वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालना चाहेंगे, पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, फाई बराबर ई डॉट डी ए। देखिए अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत है तो फाई बराबर ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, या फाई बराबर ई डी ए कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होती है। ठीक, गॉस के प्रमेय से अगर हम देखें, गॉस के प्रमेय से, ठीक है, गॉस के प्रमेय से अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो फाई बराबर क्या होता है, Q इंटू 1/ε0, यहाँ पे रख लेते हैं, तो Q/ε0 इक्वल टू ई डॉट डी ए। यह केवल सूक्ष्म भाग द्वारा, अगर संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, तो Q/ε0 ई इंटू होल इंटीग्रल डी ए, ऐसे को समेशन बोलते हैं। Q/ε0 इक्वल टू ई इंटू संपूर्ण, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। यहाँ से ई की वैल्यू हमें फाइंड होगी 1/4πε0 Q/r²। ठीक, अगर हमें ई निकल गया तो वैद्युत बल क्या होगा, वैद्युत बल, वैद्युत बल F इक्वल टू हमारा होता है QE, तो F इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q0, ई की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 1/4πε0 Q/r²। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल रहा है ना, F प्रोपोर्शनल टू Q0 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही तो हमारा कूलाम का नियम है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें टॉपिक और है हमारे गॉसेस प्रमेय के एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनंत लंबाई के छड़ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कोई छड़ है, कोई अनंत लंबाई का, जिसपे कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, तो इसमें धन आवेश कुछ इस प्रकार से पृष्ठ के निकट है। देखिए इसमें दो सरफेस बन रहा है। ठीक, एक वक्राकार पृष्ठ बन रहा है, गोलाकार पृष्ठ बन रहा है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वह धन आवेश से बाहर की ओर होती हैं, और यहाँ पे क्षेत्रफल भी देखा जाए तो डीए इसी साइड होगा। ठीक, अगर यहाँ की बात की जाए इस पे, तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं इनकी इस दिशा में होगी, लेकिन क्षेत्रफल इस पे क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, देख लीजिए, मान लेते हैं इसकी लंबाई त्रिज्या r है, इसकी लंबाई टोटल l है। तो
इस पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम निकालें, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर, देखिए दो भाग इसमें है, फाई बेलनाकार प्लस फाई वक्राकार। इसमें दो सरफेस बन रहे हैं, एक बेलनाकार भाग द्वारा भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, एक वक्राकार भाग द्वारा भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो फाई इक्वल बेलनाकार, फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ई एस डॉट डी ए। फाई बराबर क्या होता है, ई डी ई डॉट डी ए होता है ना, ऐसे ही हम यहाँ से दिखा देते हैं, ई सी इंटू डी ए। देखिए बेलनाकार वाले भाग पे वैद्युत क्षेत्र और यह दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। वक्राकार भाग पे कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। देखिए वैद्युत बल, जो वैद्युत क्षेत्र होता है धान आवेश से हमेशा बाहर की ओर होता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा लंबवत होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे दोनों का एंगल जो है वह 0 डिग्री है। तो काश अब 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ई डॉट डी ए हमें यहाँ से मिलेगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक। अब केवल हम सूक्ष्म भाग द्वारा निकाले हैं। अगर संपूर्ण पृष्ठ द्वारा निकालने का प्रयास करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा हमारा, होल इंटीग्रल फाई बोला जाता है इसे, ई डॉट होल इंटीग्रल डी ए। गॉस के प्रमेय से देखिए हम लोग जानते हैं फाई की वैल्यू क्या होता है, क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन 0। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा Q/एप्सिलॉन 0। ई डी ए मतलब बेलनाकार भाग का पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ कितना होता है, 2πr यल। तो यहां से अगर हम ई की वैल्यू निकालेंगे, टी बराबर जाएगा 1/2πr Q/एप्सिलॉन 0, r इंटू यल भी है। तो देखिए हमारा वैद्युत क्षेत्र जितना भी होता है, एक रेखी घनत्व लेमडा इक्वल टू Q/L होता है। क्या ऐसे बोलते हैं, रेखी घनत्व, ध्यान दीजिएगा, रेखी घनत्व ये हमारा होता है लेमडा इक्वल टू, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1/2πr एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा, ठीक है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है किसी अनंत लंबाई के छोड़ के निकट। ठीक इसी तरह से हमारा दूसरा है अनंत लंबाई के आवेशित प्लेट के निकट। जैसे कोई प्लेट है आयताकार, उसमें एक समान धनावेश दिया गया है। अब इस प्लेट द्वारा कितने वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी या वैद्युत फ्लक्स होगा, वो अगर हमें फाइंड करना है। सपोज इसमें भी देखिए दो पृष्ठ होंगे, एक साइड और एक इस साइड पे पी क्यू आर समतल आवेशित प्लेट लिया गया है। तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से अगर हम देखें तो धन आवेश से बाहर की ओर होंगी, क्षेत्रफल यहाँ पे भी क्या होगा, डी होगा। अगर यहाँ की बात किया जाए तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इधर होगी, लेकिन क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक, दोनों में थोड़ी सी बारीक अंतर है, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू दो भाग इसमें भी बांट रहे हैं, फाई बेलनाकार प्लस फाई वक्राकार। ठीक है, फाई बेलनाकार वाले भाग पे देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, ईडीए कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस वक्राकार भाग में क्या है, ईडीए कॉस ऑफ 0 डिग्री, यहाँ पे वक्राकार भाग में। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें ई सी डी इंटू डी ए। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अगर बात लिया जाए, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अगर हम निकालेंगे होल इंटीग्रल फाई इक्वल टू हो जाएगा ई सी इंटू होल इंटीग्रल डी ए। गॉस के प्रमेय से क्यू की वैल्यू क्या, फाई की वैल्यू क्या होता है, 1/एप्सिलॉन क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन 0 ई इंटू क्षेत्रफल, कोई आधाकार भाग है उसका क्षेत्रफल ये होगा। तो यहाँ से हमें ई इक्वल टू मिल जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। तो देखिए पृष्ठ घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल को उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू अपॉन ए, इसको सिग्मा से दिखाते हैं। क्यू अपॉन ए को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 क्यू के स्थान पे। ठीक, यह हमारा किसी समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, इसमें एक और टॉपिक आपको मिलेगा, किसी गोली कोष के कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान आप लोग देंगे तो ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। कोई गोली कोष है जिसकी त्रिज्या ए है, कोई गोली कोष है जिसकी त्रिज्या क्या है हमारी ए है, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा।
और थोड़ा सा हम कैमरे को व्यर्थ कर लेते हैं। जिसकी त्रिज्या है इस पर एक समान धारावेश दिया गया है। तो दो भाग होगा, एक पृष्ठ पर निकालते हैं। जब हम पृष्ठ पर की बात करें तो पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ द्वारा होगा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा हमारा ई डॉट डी ए। चूंकि दोनों की दिशा एक ही है तो ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री होगा। फाई इक्वल टू हमें मिलेगा ई डॉट डी ए। ठीक, संपूर्ण चालक द्वारा अगर संपूर्ण पृष्ठ द्वारा अगर हम बात करें निकालने का तो होल इंटीग्रल फाई बराबर हमारा हो जाएगा ई इंटू होल इंटीग्रल डी ए। गॉस के प्रमेय से इसकी वैल्यू क्या होता है क्यू अपन एप्सिलॉन 0 ई इंटू गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ई निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर। यह गोली पृष्ठ पे होता है वैद्युत क्षेत्र। दूसरा, पृष्ठ से बाहर की अगर बात करें, गोली कोष के बाहर, जैसे गोली कोष के बाहर कहीं यहाँ पे अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना हो गया सपोज, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है। तो ई इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर। ठीक, और थर्ड पॉइंट, अगर पृष्ठ के अंदर की बात किया जाए, पृष्ठ के अंदर अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहें, देखिए पृष्ठ के अंदर आवेश अनुपस्थित है, आवेश क्या हमारे नहीं है, तो इसलिए यहाँ से मिलेगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू के स्थान में 0 का अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ई इक्वल टू 0 मिल जाएगा। वहाँ वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था। थोड़ा तरीके से आप अच्छे से देखेंगे, पूरी की पूरी थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरह बारीकी समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल हम अगले सीरीज में लेकर के आते हैं।